रहिए मेरे साथ निधि में लौटूंगी आपके पास। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी भी यहीं पर मौजूद है। जरा अंकित से जानते हैं। अंकित, हम देख रहे हैं किस तरीके से महागठबंधन के बड़े नेता, जिसमें लेफ्ट के दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी सब नजर आ रहे हैं, इस ट्रक पर मौजूद हैं। पार्टियों के अन्य नेता भी इस ट्रक पर मौजूद हैं और वहीं नीचे कार्यकर्ताओं का हुजूम, या आप ये कह सकते हैं कार्यकर्ताओं का सैलाब सा उमड़ा हुआ है। ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम यहां पर किए गए हैं? जाहिर सी बात है सैकड़ों की तादाद में यहां पर कार्यकर्ता हैं और इन जो चुनाव आयोग का दफ्तर है उसकी तरफ बढ़ने को ये लोग बेताब हैं। अंकित, बिल्कुल हमारा, और अब से करीबन जो 10 मीटर और 20 मीटर हम लोग चल भी चुके हैं और देखिए सामने वो ट्रक है जहां पर जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक दूसरे से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे थे। और फिलहाल अभी जो है राहुल गांधी जहां सामने खड़े होते अभी पीछे गए थे लेकिन फिर सामने आ रहे हैं। और राहुल देखिए तेजस्वी यादव जो तमाम नेता इस वक्त जो है डी राजा को कुछ बता रहे थे कुछ देर पहले, अभी वो जो है राहुल गांधी से कुछ बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के, और देखिए साथ में अखिलेश प्रसाद सिंह भी है जो पूर्व बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो भी इस ट्रक पर नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त जो है देखिए आपको डी राजा और दीपांकर भट्टाचार्य आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी थोड़ा सा पीछे है। लेकिन तेजस्वी यादव तमाम अपने जो है सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं। संभवतः ये मैसेज देने की भी कोशिश है कि ये इसको जन आंदोलन के तौर पर आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये बिहार के मतदाताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अगर ये मुद्दा जो है मतदाताओं तक पहुंच जाता है कि वाकई में चुनाव आयोग वोट काटने की प्रक्रिया कर रहा है, तो फिर ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। और इसी वजह से अब जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपने नेताओं के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो देखिए इस वक्त जो अगर देखिए सुनील, आप दूसरी तरफ भी रास्ता दिखाइए कि ये जो ट्रक चल रहा है इसके आगे इस वक्त हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ता किसी एक पार्टी के नहीं हैं। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव के भी जो है नारे लग रहे हैं, तो राहुल गांधी के भी नारे लग रहे हैं। लेफ्ट के जो कार्यकर्ता हैं वो भी चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। अब एक बार फिर से मंच के ऊपर दिखा देते हैं ट्रक के ऊपर। तो ट्रक के ऊपर देखिए राहुल गांधी अब आपको अभी थोड़ा सा पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने तेजस्वी यादव। और ये जो तस्वीरें हैं ये बिहार की राजनीति को भी बयां कर रही हैं। बिहार की राजनीति में जो इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है वो है मतदाता सूची के संशोधन का मुद्दा, पुनरीक्षण का मुद्दा। और जो महागठबंधन है वो साफ तौर पर संदेश ये दे रहा मतदाता है उनका वोट काटने की साजिश चल रही है। तो फिलहाल ये विपक्ष की एकजुटता की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। और इस वक्त अगर आप जो है इस पूरे रास्ते पर देखेंगे तो जो ये इनकम टैक्स गोलंबर से हम करीबन 30-40 मीटर आगे आए हैं, तो आपको सिर्फ झंडे ही झंडे, कार्यकर्ता नजर आएंगे। सुनील, हमको थोड़ा सा और आगे चलना चाहिए, हालांकि काफी भीड़ है। आइए साइड से आइए। तो फिलहाल देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो क्या है, वो ये है कि पूरा रास्ता पटा पड़ा है कांग्रेस, आरजेडी और जो लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे। और इस वक्त जो है लगातार जो आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ, जो राज्य चुनाव आयोग का दफ्तर है। सुनील, अब हम थोड़ा सा आगे आकर के तस्वीरें बेहतर तरीके से शायद दिखा पाएँ। आइए यहाँ से अगर हम दिखा पाएँ तो इस वक्त देखिए आप दिखाइए तस्वीरें। ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर अब राहुल गांधी को भी बीच बीच में इशारा किया जा रहा है कि हाथ हिला करके अभिवादन स्वीकार कीजिए, तो राहुल गांधी वैसा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव हो, डी राजा हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, अखिलेश प्रसाद सिंह हो, राहुल गांधी हो, ये वो तमाम नेता जो इस वक्त ये जो ट्रक है जिसको और एक जो रथ तैयार किया गया है उस पर चल रहे हैं। और उस पर लिखा क्या हुआ है, इंडिया गठबंधन द्वारा संपूर्ण बिहार बंद का नारा है। और संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के साथ ही रहते हैं अमूमन, वो ट्रक पे पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मैसेजिंग यही देने की कोशिश है कि पूरा संपूर्ण विपक्ष एक साथ है, क्योंकि ये मुद्दा बिहार के मतदाताओं से जुड़ा हुआ है। अब दिखा रही है कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता जो कि अपने नेताओं के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि एक ऐसा मुद्दा है अगर ये जनता के बीच में, जनता के दिमाग में, उनके जो है दिलों में घर कर गया तो फिर ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है, जिसके सहारे जो महागठबंधन है वो अपनी जीत की राह प्रगाढ़ कर आगे कर सकता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी। जी
बिल्कुल बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी है। पल पल का अपडेट हमारे सहयोगी यहां महागठबंधन की इस मार्च से आपको दे रहे हैं, जहां पर अंकित गुप्ता से लेकर निधि श्री तक मौजूद है। निधि, अगर मुझे आप सुन पा रही हैं, जिस पर जिक्र अभी अंकित गुप्ता कर रहे थे कि साहब ये चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला, और देखिए कैसे इस मुद्दे को भुनाने के लिए महागठबंधन के नेता सड़क पर उतरे हुए हैं और इसको सीधे जनता से जोड़ रहे हैं। न सिर्फ वोट बंदी तक आरोप लगाकर, बल्कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से सड़क पर उतरते हैं और उनकी तरफ से यहां तक कह दिया जाता है निधि कि पहले वोटर लिस्ट से और इसके बाद राशन वाली लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। मतलब सीधे सीधे लोगों को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश यहां पर महागठबंधन के नेताओं की तरफ से इस वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे को लेकर की जा रही है। बिल्कुल रुमाना, देखिए 15 साल से बिहार में नीतीश सरकार है बीजेपी के साथ, बीच में 2 बार बैकडोर से एंट्री आरजेडी ने जरूर की है और आज का प्रदर्शन सीधा सीधा सत्ता को संदेश देने की कोशिश है कि वोटर लिस्ट से अगर नाम हटेगा तो हम सड़क पर उतरेंगे। और मैं तस्वीरों को भी दिखाते चलूँ, चूंकि इस वक्त मैं टॉप एंगल इनकम टैक्स चौराहे पर ही मौजूद हूँ और यहाँ से काफिला जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस बात को लेकर शुरू से पहले दिन से मुखर है। कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सरकार पर सवाल उठाए कि हमारे लोगों का नाम काटा जा रहा है और ऐसे में हम शांत नहीं रहने वाले हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वोटर लिस्ट से अगर नाम काटा जाएगा तो उसमें गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का ही नाम कटेगा और इसके बाद पेंशन लिस्ट से नाम हटेगा, राशन लिस्ट से नाम हटेगा और फिर आपकी नागरिकता को खत्म कर देगा चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाने के साथ साथ इसे भाजपा की साजिश, नीतीश कुमार की साजिश, तेजस्वी यादव लगातार इसका नाम दे रहे हैं। और यही वजह है कि विपक्ष आज जब लामबंद हुआ है तो कहीं ना कहीं मैसेज इसी बात को लेकर है कि ये जो साजिश है ये आम लोगों के लिए है। और देखिए, हम आम लोगों के साथ हैं, बिहार के वोटर्स के साथ है। जिस आधार पर लोकसभा चुनाव हुआ उसे आधार मानकर बिहार विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इसको लेकर बीजेपी और नीतीश सरकार आतुर है कि बिहार चुनाव से पहले ही 15-20 दिन का महज समय देकर तमाम चीजें जो है वो करा रही है। और यही वजह है कि आनन फानन में आज के प्रदर्शन का समय तय किया गया, तारीख तय की गई और आज की ये तस्वीर है कि जब इनकम टैक्स गोलंबर से प्रदर्शन ये शुरू हुआ है और ये काफिला धीरे धीरे राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में अब चुनाव आयोग दफ्तर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के साथ सत्ता को आंख दिखाने की है कि अगर आप SIR जैसे मुद्दे लाओगे तो हम इसके लिए सड़क पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे। और ये प्रदर्शन सिर्फ आज की नहीं है, आज तो सिर्फ शुरुआत है। संभव है कि आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर और ज़्यादा उग्र प्रदर्शन बिहार में, पटना में देखने को मिले, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये साफ और स्पष्ट कर दिया है कि हम इसे रोकने वाले नहीं हैं और 25 जुलाई से पहले हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। अब इसमें विपक्ष धांधली का आरोप लगा रहा है, इसमें विपक्ष कह रहा है कि इसमें गरीबों के हक मारे जा रहे हैं और वो जो कहीं ना कहीं मैं लौटूंगी आपके पास निधि। जरा सा अंकित गुप्ता के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे, क्योंकि लगातार जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है, अंकित गुप्ता इसी काफिले के साथ आगे बढ़ रहा है। महागठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं का ये काफिला है जिसमें बड़े नेता महागठबंधन के, जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक सब शामिल हैं, वो ट्रक पर सवार हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का साथ ही साथ हुजूम आगे बढ़ रहा है। अंकित। बिल्कुल रोमाना, और संभवतः यही कोशिश की गई थी कि जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट किया जा सके, जो मतदाता हैं उनको एकजुट किया जा सके। और ये देखिए मंच पर ये जो ट्रक है जिसमें जो है ये तमाम नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी लगातार अलग अलग नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि उनके साथ साथ जो चलते हुए रास्ते भर में क्या तस्वीरें हैं वो दिखा सके। तेजस्वी यादव तो लगातार अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही में यहाँ पर जो है राहुल गांधी भी आपको जो तमाम नेताओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनील, थोड़ा सा और आगे आप तस्वीरें दिखाते कि कार्यकर्ताओं का हुजूम है जो अपने नेताओं के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। तो इस वक्त सुनील, अगर आप ये तस्वीर दिखाइए कि ये जो पूरी सड़क है ये जो है आरजेडी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं लेफ्ट के, उनसे जो पटी पड़ी है। दिखाइए तस्वीर, ये देखिए इस वक्त जो है राहुल गांधी जो लगातार जो ट्रक पे इस जो रथ बनाया गया है
उस पर जो नेता मौजूद हैं उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और लगातार एक तरीके से ये तस्वीर रोमाना बिहार विधानसभा चुनावों की भी एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि मैसेज क्या है, मैसेज ये है, ये कारवां आगे बढ़ता हुआ बिहार में चुनाव है और ऐसे में वोटर लिस्ट को लेकर ये टकराव है और इसी वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण का जो फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है उसी के विरोध में महागठबंधन के तमाम बड़े नेता बिहार पटना में सड़क पर उतरे हुए चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ आते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।